नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना, धुरना बैच, लेक्चर नंबर 31। आज के इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूला डेरिवेशन देखेंगे, जो कि 5 नंबर सवाल पूछे जाते हैं हमसे। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो रे ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, इन सभी फार्मूला में आप बार बार भूल जाते होंगे। आप इस वीडियो को देखिए एकदम, आप जितने भी यहाँ पर आपको नोट्स दिए जाएंगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और मैं आपको एकदम चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि जो फिजिक्स में हमसे 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन आता है ड्राइवेशन, या तो वो मिरर फार्मूला पूछे, नहीं तो प्रिज्म के बारे में पूछ दे, नहीं तो लेंस मेकर फार्मूला के बारे में पूछ दे, नहीं तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस पूछ दे, कहीं से भी पूछ सकता है। बट 2 क्वेश्चन पूछेगा और दोनों क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं जो यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ एकदम गारंटेड है। उसके बाद परीक्षा होगा, उस दिन मैं फिर आपको बताऊंगा मैंने जो बताया था वही पूछा है। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? जो एनसीईआरटी लिखा है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैंने पूरा एनसीईआरटी को यहाँ पर लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं R बराबर 2F। ये बेसिक फार्मूला होता है। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, F का मतलब होता है फोकल लेंथ। बाकी आपको पता होगा कि लेफ्ट वाला सब माइनस में, राइट वाला सब प्लस में होता है, उसको साइन ऑफ कन्वेंशन बोलते हैं। ये प्रैक्सियल लाइंस है। प्रैक्सियल लाइंस कहने का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है, इसको फोकस पॉइंट कहा जाता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रधान अक्ष हुआ, और आपने एक बड़ा ही पॉपुलर लाइन सुना होगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको फोकस बिंदु कहा जाता है। ये समानांतर अक्ष है और ये समानांतर किरणें हैं। अब यहाँ से इसका परिवर्तन हो गया, तो ऐसे ये चली गई अपना। तो ये अवतल दर्पण दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में साबित करना है कि R बराबर 2F होता है। अब जितने में डेरिवेशन से होते हैं मिरर से रिलेटेड, सारे में कॉनकेव का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स का यूज नहीं किया जाता है। बाकी हम कॉन्वेक्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स थोड़ा क्या होता है, टफ हो जाता है, और कॉनकेव आसान होता है। मैंने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया और इसको कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। चूंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो इसको I माना है और इसको हमने क्या माना है, R। ऑलरेडी आप जानते हैं कि एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, एंगल R। तो चूंकि 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काट दिया तो इसका अंतर कोण आपस में बराबर होता है। अगर इसका मान है I तो इसका भी मान हो जाएगा I। और ये है बहिष्कोण, और बहिष्कोण का मान सुदूर के 2 अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये जो बहिष्कोण है इसका मान इस एंगल और इस एंगल के योगफल के बराबर होगा, तो इसका मान I प्लस R के बराबर होगा, I प्लस R। अगर R के बदला में I लिख देंगे तो I प्लस I हो जाएगा 2I। तो इस एंगल का वैल्यू हो गया 2I, और इसको A कहा, इसको हमने P कहा, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से एक लंब डाल दिया जिसको हमने यहाँ पर B बोला है, और ये अभिलंब है। याद रखिएगा, दर्पण में दर्पण को मिलाने वाली रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे वो हमेशा अभिलंब की तरह काम करती है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अभिलंब हो गया। और यहाँ पर C। बाकी आपको पता होगा कि इसमें जितना भी डिस्टेंसेस लिया जाता है सब पोल से लिया जाता है, सबको ध्रुव से मापा जाता है। तो इसको हमने कहा फोकस दूरी F और इसको हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अब चूंकि यहाँ पर ये B है और ये जो P है एक दूसरे के काफी नजदीक होता है, तो AP और AB, मतलब यहाँ से AP और यहाँ से AB दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है। BC PC, यहाँ BC है और यहाँ PC है, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ P इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एक आता है छोटा सा, एक हम लोग कंसेप्ट देखेंगे जिसको कहा जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि थीटा का मान बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा बहुत छोटा है तो टैन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अल्फा बहुत छोटा है तो टैन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा, और टैन बीटा बीटा के बराबर हो जाएगा। आप प्रैक्सियल रेंज के लिए, और प्रैक्सियल रेंज हम अभी तक ऑप्टिक्स में जितना भी फॉर्मूले पढ़ते हैं वो सब का सब प्रैक्सियल रेज के लिए पढ़ते हैं, और हमारे ऑप्टिक्स में प्रैक्सियल रेज ही पढ़ाया जाता है। प्रैक्सियल रेज कहने का मतलब होता है कि समानांतर किरणें प्रधान अक्ष के बहुत नजदीक होता है, इसको प्रैक्सियल रेज कहा जाता है। तो प्रैक्सियल रेज के लिए ऑल एंगल्स, जितने भी कोण बनेंगे, ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल।
जितने भी एंगल होते हैं सब के सब बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो इसमें हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या बोलता है, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा थीटा के बराबर, sin थीटा थीटा के बराबर। त्रिभुज ABC में देखिए, A है, B है, C है। त्रिभुज ABC में लगाना है tan I, तो tan I का मान क्या हो जाएगा, AB बटा BC। तो यहाँ पर tan I बराबर हो गया AB बटा BC। अब चूंकि जहां जहां P है वहां वहां P लिख सकते हैं, तो AP बटा हो गया PC। तो I बराबर AP बटा PC, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब फिर देखिए tan 2I, तो 2I यहाँ है, तो इस वाला ट्रायंगल में tan 2I बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा FB। तो यहाँ पर A और B के बदला में लिख दिया गया है P, तो AP बटा में आ गया PF। तो tan 2I के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो थीटा बहुत छोटा होता है, tan थीटा थीटा के बराबर हो गया। तो यहाँ पर I बहुत छोटा है, तो tan I के बराबर हो गया। यहाँ पर 2I बहुत छोटा है, तो 2I के tan 2I के बराबर हो गया। तो 2I बराबर हो गया AP बटा AF। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है। तो I बराबर AP बटा PC था, अब बटा 2I बराबर AP बटा PF है। I बटा 2I बराबर AP बटा PC, अब PF चला जाएगा ऊपर, I इंटू में आ जाएगा AP कट गया, I कट गया, तो 1/2 बराबर F बटा R, तो R बराबर 2F। अभी एक लाइन और लिख दीजिएगा, इसमें साइन कन्वेंशन लगा दीजिएगा। साइन कन्वेंशन यानी होता है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या बोलता है कि अगर एक दर्पण लेते हैं और वहां पर हमारे पास एक पोल है, तो पोल के लेफ्ट वाला माइनस में, पोल के राइट वाला प्लस में, पोल के ऊपर प्लस में और पोल के नीचे माइनस में। तो चूंकि यहाँ पर R क्या है, लेफ्ट की तरफ होगा। देखिए R का मान क्या है, ये पोल है, तो पोल से लेफ्ट वाला सब निगेटिव और पोल से इधर सब पॉजिटिव, पोल के ऊपर सब पॉजिटिव और पोल के नीचे सब निगेटिव। तो यहाँ R का मान हो जाएगा प्लस में, सॉरी माइनस में, और F का मान भी हो जाएगा माइनस में। तो R बराबर R बराबर -2 इंटू F, यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R बराबर 2F यहाँ से प्रूफ। तो ये R बराबर 2F का फॉर्मूला होता है। आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए और साथ ही साथ इसका भी। चलिए अब देखते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f को मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। O का मतलब ऑब्जेक्ट, I का मतलब इमेज, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V का मतलब इमेज डिस्टेंस, R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F का मतलब पता ही होगा, F का मतलब होता है फोकल लेंथ। यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहाँ से लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से वापस लौट गई, तो यहाँ पर इसका बन गया इमेज। और मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस एंगल को अगर थीटा मानेंगे तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे तो पक्का वो नॉर्मल होगा। इसको हमने अल्फा कहा, इसको बीटा कहा, इसको गामा कहा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से P और M दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा। बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा हो गया। ये कैसे हुआ है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हुआ है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यानी कि बहिष्कोण का प्रमेय से ये हुआ है पॉसिबल। उसके बाद यहाँ से बीटा बराबर अल्फा प्लस थीटा हो गया, तो थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं समीकरण। फिर गामा का बात करेंगे तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, क्योंकि गामा क्या है, बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण का मान सुदूर के दो अंतकोणों के एकफल के बराबर होता है। तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, तो गामा बराबर हो गया बीटा प्लस थीटा, तो थीटा बराबर हो गया गामा माइनस बीटा, हो गया समीकरण 2। अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्विटेट कर देना है, तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ से अब बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। तो बीटा के बदला में लिख सकते हैं tan बीटा, माइनस अल्फा के बदला में लिख सकते हैं tan अल्फा, गामा के बदला में tan बीटा, माइनस बीटा के बदला में tan बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है। अल्फा बीटा गामा वेरी स्मॉल एंगल है। अब चूंकि वेरी स्मॉल एंगल है तो tan थीटा के बदला में थीटा, तो यहाँ से बीटा के बदला में tan बीटा लिख सकते हैं। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, AM बटा MC। तो AM बटा MC माइनस tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, AM बटा OM बराबर tan गामा के बदला में क्या लिखेंगे, AM बटा MI माइनस, इसके बाद tan बीटा है तो इसके बदला में AM बटा MC। तो यहाँ से AM और AM कट गया, तो बच गया 1 बटा, जहां जहां M है वहां वहां P लगा देना है। तो 1 बटा PC माइनस 1 बटा OP बराबर 1 बटा PI माइनस 1 बटा PC। अब 1 बटा PC दोनों ऐड होगा तो 2 बटा PC हो गया, अब बराबर 1 बटा PI, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1 बटा OP। 2 बटा और PC लिखा हुआ है, तो PC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है PC। तो यहाँ पर जो PC लिखा हुआ है
पीसी के बदला में लिख सकते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया आर बराबर 1/pi। तो पी आई के बदला में क्या लिख सकते हैं, पी आई है तो पी आई के बदला में लिख सकते हैं v प्लस 1/ओपी, ओपी के बदला में लिख सकते हैं u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर हो गया u। उसके बाद हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, एक मिनट, 2/r के बदले में 2f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से 2 कट गया तो बचेगा 1/f का मान होगा माइनस में बराबर 1/u का मान होगा माइनस में, अब माइनस 1 और v का भी मान होगा माइनस में, तो वाला माइनस मैंने यहाँ पर रख दिया है। मतलब ये माइनस 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 सब क्या हो जाएगा, कॉमन होकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आ गया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ये मिरर फॉर्मूला है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहा गया अच्छा मिरर फॉर्मूला यही है, इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हमने r बराबर 2f को देख लिया, मिरर फॉर्मूला को देख लिया, अब और आगे फॉर्मूला देखते हैं। बाकी मतलब मैं आपको जितना भी टेक्स्ट बुक होता है मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में, या अगर आप कहीं कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से फॉर्मूला को साबित करवाया गया होगा कि त्रिभुज ये और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सिग्नल या समरूप है। अगर ये आपको अच्छा लगता है आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, हाइट ऑफ इमेज बट्टा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आवर्धन कहा जाता है। m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u hi/h को, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। मिरर के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u या hi/h को, मतलब m बराबर हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाई हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और बट्टा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको साबित करना है। अब कैसे साबित होगा देखिए, यहाँ पर एक मिरर है तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से रेज और यहाँ से इसका हो गया रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ से एक रेज आया और फिर यहाँ से हो गया इसका रिफ्लेक्शन, यहाँ पर बन गया इसका इमेज, और ये है इसका नॉर्मल और इसको यहाँ से मिला दिया गया है और ये एंगल है 90 डिग्री का। अब जरा देखिए इमेज a'/b', कहाँ इमेज, यहाँ a'/b' है और ऑब्जेक्ट ab है, मतलब ab का इमेज बना है कहाँ पर, तो कॉन्केव मिरर में बना है। तो ए बी पी एंगल देखिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है और पी यहाँ है, एंगल ए बी पी, एक मिनट, ए बी पी, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल का बात हो रहा है, ए बी पी। और उसके बाद है a'/b', और p, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर हो गया तो दोनों का साइड का कोरस्पोंडिंग रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो a'/b' अब बट्टा में हो जाएगा ab, अब बराबर हो जाएगा pa', अब बट्टा में हो जाएगा pa। कार्टेशियन साइन का यूज किया गया है, तो यहां से देखिए यहाँ पर a'/b' लिखा हुआ है, तो a'/b' नीचे है, तो जब a'/b' नीचे हो जाएगा तो I का मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट, तो a'/b' नीचे हो जाएगा तो इसके लिए यूज किया गया है -i, AB ऊपर है तो इसके लिए हो गया +O। अब
यहाँ है P और यहाँ है ये, तो P क्या है माइनस U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अब PA डैश मिलेगा यहाँ पर, तो PA डैश हो गया माइनस V। अब चूंकि अगर इसको हम पुट कर देंगे तो A डैश B डैश के बदले में आ जाएगा माइनस I, या बट्टा में AB के बदले में आ जाएगा O बराबर PA डैश के बदले में आ जाएगा माइनस PA डैश है माइनस V, अब बट्टा में PA के बदले में आ जाएगा माइनस U। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बट्टा I बट्टा O बराबर माइनस V बट्टा U, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से साइन कन्वेंशन यूज कर लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से I बट्टा O मतलब कि इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस V बटा U हो गया। तो अगर यहाँ से हम मिरर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, ये फॉर्मूला तो हमारा ड्राइव हो गया है माइनस V बटा U, मिरर फॉर्मूला का यूज कर लेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। अब दोनों तरफ क्या कीजिए कि U से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा m बराबर f माइनस v बट्टा f। तो ये भी फॉर्मूला काफ़ी पॉपुलर है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला चीज़ आप याद रखिए, ये डिस्टेंस, ये डायग्राम, ये कैसे बनता है ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनते हैं, 2023 में पूछा गया था। बाकी देखिए 2024 में क्या पूछता है, सवाल पूछेगा यहीं से कहीं से पूछेगा, कौन पूछेगा ये पता नहीं है, बट पूछेगा तो यहीं से कहीं से पूछेगा। रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, मतलब कि एक गोलाकार सतह होता है, वहां से अपवर्तन कैसे होगा इसके बारे में हमें देखना होता है। हमारे पास एक सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, स्फेरिकल सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 अपवर्तनांक और इसका है μ2। यहाँ से एक रे ऑफ इंसिडेंस का एंट्री हुआ, यहाँ से हो गया रिफ्लेक्शन, इस एंगल को कह दिया गया अल्फा, इसको कहा गया बीटा और इसको कहा गया गामा। O है यहाँ पर पॉइंट, ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ पर P है और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और यहाँ पर C है और यहाँ पर I है। यहाँ पर एक और नॉर्मल है जिसको इंडेक्स कहा गया है। अब चूंकि मैंने आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताया है कि अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल है, अगर अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल है तो यहाँ से ये जो I लिखा हुआ है, जिस एंगल को हमने यहाँ पर ये जो I हमने बोला है, इस I के बदला में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा है अब प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा के बदला में क्या लिख देंगे, यहाँ पर I लिख देंगे। अब यहाँ पर ये सब कंसीडर्ड बातें हैं, बस डायग्राम पर फोकस कीजिए, डायग्राम पर फोकस करेगा, ये सब लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है, बस डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। डायग्राम तो सब वही बनाएगा, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो। आई इसको कहा गया, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको आई अल्फा बीटा गामा, बाकी सब ये नेमिंग में कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, यहाँ पर नेमिंग आप खुद से भी कर सकते हैं। ओवरऑल डायग्राम समझ में आना चाहिए, ऐसे गया, यहाँ से आया, यहाँ से एक नॉर्मल गया है, फिर यहाँ से एक नॉर्मल आया, इसको इंडेक्स कहा गया है। आई बराबर अल्फा प्लस गामा इक्वेशन 1। तो आई बराबर अल्फा के बदला में लिख सकते हैं tan अल्फा, गामा के बदला में लिख सकते हैं tan गामा। और चूंकि tan अल्फा बराबर क्या होगा, an बट्टा NO, tan अल्फा बराबर an अब बट्टा हो जाएगा NO, और चूंकि n p के बहुत नजदीक होता है तो tan गामा बराबर हो जाएगा an, tan गामा यहाँ है तो an अब बट्टा में हो जाएगा NC। अब क्या है इन द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यही है। अब क्या कर देंगे कि tan अल्फा tan गामा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो I बराबर tan अल्फा के बदला में an बट्टा NO प्लस, मतलब I बराबर tan अल्फा tan गामा का वैल्यू रखा गया। अब चूंकि NO PO के बराबर है, NC PC के बराबर है, मैंने आपको बोला है कि n pn दोनों सेम है, तो I बराबर an अब बट्टा NO अब प्लस an बट्टा NC के बदला में लिख सकते हैं I बराबर an बट्टा PO प्लस an बट्टा PC। अब चूंकि गामा बराबर, देखिए गामा कहाँ है, गामा यहाँ है, तो इस गामा के बदले में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम लिख सकते हैं। तो गामा बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल जिसको हमने कहा है r, और प्लस में ये वाला एंगल जो कि है बीटा। तो गामा के बराबर हो जाएगा r प्लस बीटा, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। जब ऐसा हो जाएगा तो r बराबर गामा माइनस बीटा है, तो r बराबर tan गामा माइनस tan बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से r बराबर an बट्टा पीसी माइनस an बट्टा पीई मिल जाएगा। स्नेल का नियम यूज करेंगे तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r होता है, तो यहाँ से μ1 और sin i के बदला में i लिख सकते हैं, μ2 sin r के बदला में r लिख सकते हैं।
तो μ1 और I के बदला में क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक इक्वेशन निकाला गया है an बटा पी ओ प्लस an बटा पी सी। तो यहाँ से I के बदला में लिख सकते हैं an बटा पी ओ प्लस an बटा पी सी बराबर μ2, और यहाँ देखिए R का फॉर्मूला लिखा हुआ है an बटा पी सी माइनस an बटा पी आई। तो अगर सब यहाँ से गुना होगा तो μ1 और यहाँ से हो जाएगा μ2। अब जितना इसमें जो एक जैसे पीसी है तो पीसी वाला को इकट्ठा कर लिए तो μ1 बटा पी ओ प्लस μ2 बटा पी आई बराबर μ2 माइनस μ1 बटा पीसी हो जाएगा। अब साइन कन्वेंशन यूज कर लीजिए, तो साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे तो यहाँ से पीओ बराबर हो जाएगा माइनस यू। देखिए पीओ क्या हो जाएगा, पीओ बराबर हो जाएगा माइनस यू, पी आई बराबर हो जाएगा प्लस बी, ये पी आई बराबर हो जाएगा प्लस बी, इमेज बना है, पीसी बराबर हो जाएगा प्लस आर। अगर यहाँ से हम पुट करते हैं तो μ1 अब बट्टा में पीओ के बदला में माइनस यू और प्लस μ2 अब बट्टा में पी आई के बदला में लिख देंगे प्लस भी, अब μ2 माइनस μ1 आप पीसी के बदला में लिख देंगे प्लस आर। तो यहाँ से μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा आर। और ये सब सवाल बिहार बोर्ड में क्या बात करते हैं, हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिमार्क करके लाया है कि देखिए सीबीएसई 2017 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है और बिहार बोर्ड 2023 में भी पूछा था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका रहा, आप स्क्रीनशॉट इसका ढंग से ले लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बस ये क्लियर हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला को अब देखना है। लेंस मेकर फॉर्मूला, अब ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला को डायरेक्ट आपसे 5 नंबर में पूछा गया था। आई थिंक आपसे 1 या 2 साल पहले पूछा गया था 5 नंबर में, 2 साल या 3 साल के आसपास पूछा गया था लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि 2023 का जो पेपर था उसमें तो पूछ दिया था रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर फॉर्मूला में डायग्राम देखिए कैसे बनाना होता है। हमारे पास एक लेंस है, यहाँ रे ऑफ इंसिडेंस है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद अब यहाँ से ये क्या हुआ कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो इसको यहाँ पर भी मिला दिया गया है। फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये जो लेंस हमने लिया है इसका है μ2। बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको कहा गया है u, इसको कहा गया है r1 और इसको कहा गया है r2। एंगल बना है α1 I1। तो ये जो इमेज है, ये इमेज डायरेक्ट आपको दिख रहा है, बस इमेज को याद रखना होता है। इमेज याद रहेगा डायग्राम बन जाएगा, इमेज याद रहेगा फॉर्मूला आराम से ड्राइव हो जाएगा। अब जरा देखते हैं इक्वेशन में यहाँ। अब जबकि हम जानते हैं कि μ2 बटा भी माइनस μ2 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r होता है। यूज किया गया है μ2 बटा p1, यहाँ पर μ2 है, ये वाला μ2 अब p1o, μ2 बटा p1o अब प्लस μ2 बटा p1 I1, μ2 बटा p1 I1, p1 यहाँ है, उसके बाद I1 देखने के लिए मिल जाएगा, I1 यहाँ है, p1 I1 बराबर μ2 माइनस μ1 अब बट्टा में p1 C1, तो p1 C1 यहाँ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ p1 और यहाँ है p1 और यहाँ है C1, p1 C1। यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया। उसी प्रकार से वहां पर इक्वेशन देखिएगा तो एक और मिलेगा μ1 बटा CO प्लस μ2 बटा C1 I बराबर μ2 माइनस μ1 बटा C1। उसके बाद इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, द इमेज फ्रॉम द फर्स्ट रिफ्लेक्शन विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। जब एक बार फिर से हम लगाएंगे वहां पर तो μ2 बटा p2 I1 प्लस μ1 बटा p2 I बराबर μ2 माइनस μ1 बटा p2 C2 मिलेगा। अगेन p1 I2 इज इक्वल टू C I1, ये कन्वेंशन दिया हुआ है। और यहाँ से एक और इक्वेशन 4 आ गया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को जोड़ने पर यहाँ से मिल गया। अब चूंकि इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को हम जैसे ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये CO माइनस यू CI प्लस V के बराबर हो जाएगा। और चूंकि μ2 बटा μ1 को म्यू कहा जाता है तो 1 बटा v माइनस 1 बाई
u बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया है जिसको 1/v माइनस 1/u है, तो 1 और v के बदला में माइनस f को ना प्लस u इन्फिनाइट पर रहता है, तो 1/a बराबर म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। बाकी ये म्यू क्या है, तो म्यू के बदला में म्यू 2 माइनस म्यू 1 लिखा जा सकता है। म्यू 2 बटा म्यू 1 को म्यू कहा गया है। यही होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट एकदम अच्छा से आप ले लीजिए। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का इमेज है और बाकी ये सब डेरिवेशन है। ये सारे डेरिवेशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला का। अब चलिए बात करते हैं प्रिज्म का। तो एक प्रिज्म है, यहाँ से एंगल गया, यहाँ से आया, फिर इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसको कहा जाता है आई। ये R1 R2, उसके बाद ये है E, इसको कहा गया है डेल। एंगल ऑफ प्रिज्म A है। बाकी यहाँ से देख सकते हैं एंगल TQR। TQR देखिए कहाँ है, एंगल TQR। यहाँ T है, यहाँ Q है और यहाँ R है। ये जो एंगल TQR मतलब ये वाला पॉइंट वो R कहा गया, तो एंगल TQR के बदले में I माइनस R1 लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा I और ये हो जाएगा R1, तो इस एंगल के बदला में I माइनस R1। उसी प्रकार से एंगल TRO, एंगल TRO यहाँ T है, उसके बाद एंगल TRO, एंगल TRO के बदला में क्या लिख देंगे, TRO ना TRQ वही ना, TRQ, एंगल TRQ ये वाला है, तो इसके बदला में E माइनस R2 लिख देंगे। अब इन ट्रायंगल TQR बाई एक्सटेंडेड एंगल थ्योरम डेल बराबर एंगल TQR प्लस TRQ हो जाएगा। तो TQR के बदला में इतना और प्लस TRQ के बदला में इतना लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से R1 प्लस R2 और प्लस एंगल TQR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर A। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो डेल बराबर हो गया I प्लस E माइनस A। जब डेल मीन के बराबर होता है तो E I के बराबर, R2 R1 के बराबर और R के बराबर, और ये A बटा 2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आता है म्यू बराबर साइन A प्लस डेल मीन अब बटा 2 अब प्लस साइन A बटा 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए, याद रखिएगा इसको। सिंपल माइक्रोस्कोप का बात कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप में सिंपल ये माइक्रोस्कोप है क्योंकि परीक्षा में जब पूछे जाएंगे हमसे उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है AB। अब माइक्रोस्कोप देखने से इसका इमेज बन रहा है यहाँ A डैश B डैश। मैग्नीफाइंग पावर M होता है जिसको बीटा बटा अल्फा कहा जा रहा है, बीटा बटा अल्फा कहा जा रहा है। इसको U है, इसको F कहा जा रहा है, इसको D कहा जा रहा है। तो M बराबर tan बीटा tan अल्फा भी हो सकता है। तो क्योंकि tan अल्फा बराबर यहाँ पर A डैश Q होगा, यहाँ पर A डैश Q अब बट्टा में हो जाएगा C A डैश C और A डैश। तो इसके बदला में AB बट्टा CA डैश लिख सकते हैं क्योंकि A डैश Q बराबर AB के बराबर होगा। उसी प्रकार से tan बीटा बराबर AB बट्टा CA लिख सकते हैं। तो M बराबर हो जाएगा AB बट्टा CA और बट्टा AB बट्टा CA डैश, तो M बराबर हो जाएगा CA डैश बट्टा CA। इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद ये एक और फॉर्मूला होता है M बराबर D बट्टा U, क्योंकि CA के बदला में U लिख सकते हैं, CA डैश के बदला में D लिख सकते हैं। तो U माइनस U के बराबर होगा, V माइनस D के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो बनता है ये एकदम D बराबर 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है इमेज। जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर M बराबर D बट्टा U के बराबर हो जाता है। मतलब यही ड्राइव करना था, M बराबर D बट्टा U। अब मैग्नीफाइंग व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट D, जब इमेज D पर बनेगा तो क्या होगा, तो D पर जब इमेज बनेगा तो वहां पर V के बदले में माइनस D लिखा जाएगा। तो जब D पर बनेगा तो M बराबर 1 प्लस D बटा F के बराबर हो जाएगा। जब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा तो M बराबर D बटा U या D बटा F के बराबर हो जाएगा। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी देख लीजिए जरा। इसको आई लेंस कहा जाता है, इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहा जाता है। बाकी ये डायग्राम है, यही डायग्राम मेन प्रॉब्लम होता है, और यही डायग्राम अगर आप याद कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम को देखिए आप। उसके बाद यहाँ से डेरिवेशन है, M बराबर बीटा बटा अल्फा होता है। तो यहाँ से tan बीटा बटा tan अल्फा का मान रखा गया, tan बीटा का मान रखा गया, यहाँ से M का मान आ गया। उसके बाद M बराबर MO इंटू ME होता है, M बराबर MO इंटू ME, यही फॉर्मूला इसको यूज करना है। जब इमेज D पर होगा तब क्या होगा, जब इमेज D पर होगा तब फॉर्मूला होगा ME बराबर 1 माइनस V बटा FE।
वी को माइनस डी कहा गया है, एफ को प्लस एफ कहा गया है, तो एम ई बराबर वी नॉट एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटा एफ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल एम का ये फॉर्मूला है वी नॉट बटा यू नॉट इंटू डी बटा एफ। अगर डी बराबर 25 सेंटीमीटर पर होगा तो फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला लगाया गया होगा, एम बराबर माइनस एफ ओ बटा एफ ई। बस यही था। टेलीस्कोप जो खगोलीय दूरबीन होता है आई थिंक इसमें नहीं है, तो वो किसी और वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्टिक्स का आपका प्रॉब्लम था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।